आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में हम देखेंगे पंचायत चुनावों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की प्रतिक्रिया। पंचायत राज चुनाव के पहले सच्चा भारत को दिए गए इंटरव्यू में पाली जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री सोमेंद्र जी गुर्जर ने कहा था, प्रभारी मंत्रियों का प्रभार बदलने से पंचायत राज चुनाव नहीं जीते जाएंगे। राजनीतिक नियुक्तियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा, तभी कहीं जाकर ये पंचायती राज चुनाव जीते जाएंगे। आज हम पुनः फालना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन एवं सचिन पायलट साहब के विश्वस्त सहयोगी श्री सोमेंद्र गुर्जर के साथ हैं। पंचायत राज चुनाव पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए कांग्रेस सरकार के रहते हुए पंचायत राज चुनावों के नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? यही जिम्मेदारी यदि सच्चे कार्यकर्ता कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनको सौंपी होती है, हर ब्लॉक पे, हर ज़िले पे, हर वार्ड वाइज, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे वर्कर जो काम करना चाहते हैं कि राजस्थान में मैं ये मेरी बात सच्चा भारत के माध्यम से आला कमान तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसलमेर में देख लीजिए कांग्रेस की क्या दुर्दशा है। दुर्भाग्य की बात डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, वहाँ बीटीपी और बीजेपी शामिल हो रही है। ये कैसा संयोग है? हमारे विधायक या बैरवा जी हो या मीना जी हो, वे खुलेआम कह रहे कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। मैं राजस्थान में कार्यकर्ता होने के नाते ये कह रहा हूँ, एक कार्यकर्ता कह दे कि मैं कोई भी छोटा सा काम इस सरकार से करवा सकता हूं, तो मैं अपने आप को कांग्रेसी कहने के हकदार हूं और गौरवान्वित महसूस करूंगा। किसी कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है, अफसरशाही हावी है। अभी संगठन की स्थिति क्या है? डोडासा जी खुद परेशान हैं, उनको आपने काम करने नहीं देते हो। अभी पंचायतों में जितने पर्यवेक्षक लगाए हैं वो सब आपके चहेते लगाए हैं। कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं था। पालिका ले लीजिए उदाहरण, बद्रीराम जी जाखड़ साहब आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फाइनेंसर हो सकते हैं। उनको पहली बार पूरे पाली जिले के लोगों ने आपने भेजा उसको, तब पूरे पाली जिले के लोगों ने मेहनत करके उनको 5 लाख वोट से जिताया था। उनकी कार्यशैली अधूरी रही। उन्होंने जातिवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। केवल मात्र आपकी चमचागिरी और केवल आपके खुद सपोर्टर होने के नाते पूरे जिले का बंटाढार कर दिया। उसके बाद में आज दिन तक कांग्रेस ऊपर के नहीं आई और अभी इसी इलेक्शन में सारी की सारी बागडोर उनके ऊपर छोड़ दी आपने। रोहित के अंदर हम अपना प्रधान बना पाए, उसके अलावा कहीं प्रधान नहीं बने हैं। पर वो कांग्रेस के वर्कर नहीं है। उन्होंने कभी कांग्रेस को इकट्ठा करके नहीं देखा है, कभी पाली जिले की कांग्रेस को इकट्ठा नहीं किया है, जिसकी दुर्दशा हमें दुगनी है। और आगामी 5 नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी यही दुर्दशा होने वाली है। गहलोत साहब, आपकी कांग्रेस माँ है तो उससे ज़्यादा हमारी भी कांग्रेस माँ है। हम भी दिनों रात कांग्रेस के बारे में सोचते हैं। हमने कितने मुकदमे लड़े हैं कांग्रेस के पीछे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, वंचित लोगों को न्याय दिलाना पड़ता है, गरीब के साथ में खड़ा रहना पड़ता है और गरीब के सुख और दुख के अंदर खड़ा रहना पड़ता है। अब पार्टी के अंदर आज 2 साल हो गई है, जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी चाहिए, पायलट साहब ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को महत्व मिलना चाहिए, पर आप दिनों दिन उसको टालते जा रहे हो। और आज दिन आपके कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, किस कार्यकर्ता की हुई है? या कुमार विश्वास की पत्नी क्या कांग्रेस की वर्कर थी क्या, जिसकी आपने नियुक्ति की है? हर कार्यकर्ता प्रश्न पूछना चाहता है आपसे, कौन सा कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसकी आपने नियुक्ति की है? ऐसा एक वर्कर बता दीजिए। मैं कोई आपके पास आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। एक सच्चा कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता होने के लिए कांग्रेस की चिंता है। अब युवाओं को भागीदारी है। जिस तरह से उस समय नवल किशोर शर्मा जी थे, परशुराम मदेरणा जी थे, सीसराम ओला जी थे, उन लोगों ने भी आपको एक्सेप्ट किया था। आप उसमें जवान थे, आपकी भी जाति का कोई आधार नहीं था। और आज भी आपके 70% आपकी जाति बीजेपी की है। तो मेरा आपसे निवेदन है और आलाकमान से विशेष निवेदन है कि समय रहते पार्टी के पदों पर और पार्टी के अंदर जहाँ पर पार्टी की रीति नीति चलाई जाती है, वहाँ कांग्रेस के सच्चे वर्कर को बैठाना पड़ेगा, जो वास्तव में कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता है। पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर
एकमात्र हमारा एक एमएलए है, अभी जिला प्रमुख हमारा कोई नहीं, जालौर में नहीं, सिरोही में नहीं, पाली में नहीं। क्या जवाब देना चाहते हैं हम? किसको मुंह दिखाएंगे? हमारी वेदना, हमारी पीड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सच्चा भारत को, जो समय रहते ये सब निष्पक्ष होकर के पूरे जिले का विवरण देते हैं और जिले की बात को रखते हैं। अब पेश है देश दुनिया की फटाफट खबरें। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान नेता करेंगे अहम बैठक। उत्तर भारत में बढ़ेगी और ठंड। हिमाचल प्रदेश के केलोंग में पारा शून्य से नीचे 11 डिग्री तक पहुंचा। देश में खराब मौसम के कारण 15 ट्रेन डाइवर्ट, कई फ्लाइट्स पर भी दिख सकता है असर। बिहार विधानसभा की 22 समितियों का हुआ ऐलान। तेज प्रताप यादव को मिली गैर सरकारी और संकल्प विभाग की जिम्मेदारी। यूपी में अखिलेश यादव बोले, विधानसभा चुनाव में एसपी करेगी छोटे दलों के साथ गठबंधन। छठे केंद्रीय वेतन आयोग सहित कई मांगों के साथ आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एम्स की नर्सें, मरीजों को हो रही परेशानी। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय और दिलीप घोष की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। मिल सकती है जेड श्रेणी की सिक्योरिटी। सीएए और एनआरसी के विरोध में फिर हो सकते हैं प्रदर्शन। शाहीन बाग और जामिया में भारी संख्या में पुलिस बल किए गए तैनात। अमेरिका में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। पहली कोरोना वैक्सीन नर्स सैंड्रा लिंडसे को दी गई। ट्रंप ने ट्वीट कर दी बधाई। रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर नाराज अमेरिका ने तुर्की पर लगाई कड़ी प्रतिबंध। तो श्रोताओं, ये थी अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा सोमवार को जिले में कोरोना के 104 नए मरीज सामने आए। जिले में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोजत विधायक शोभा चौहान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके बाद खुद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज के 25 वर्षीय डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जबकि कोरोना संक्रमित 75 वर्षीय वृद्धा की बानगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। जिले में कोरोना से 173 लोग दम तोड़ चुके हैं। अंडरब्रिज के पूर्वी छोर का कार्य लगभग हुआ पूर्ण। अब लगेगा हाइट गेज। आमजन को मिलेगी सुविधा। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के मुक्तिधाम के पास स्थित अंडरब्रिज के पूर्वी छोर रूप रजत विहार के पास वाले अंडरब्रिज का कार्य पूर्ण हो चुका है। डीएफसी के अधिकारी अभिनेंद्र ने बताया कि पूर्वी छोर पर डीएफसी द्वारा निर्मित अंडरब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वाहनों के हाइट गेज को लेकर कार्य प्रगति पर है। अंडरब्रिज बॉक्स में लाइन के पास निवास करने वाले आमजनों के घरों की नालियों का गंदा पानी अंडरब्रिज में भरा हुआ है, जो कि खाली करके सीसी कार्य करना जरूरी है। नालियों के गंदे पानी की निकासी को रोककर इस कार्य में सहयोग करें। देवेंद्र सिंह मीणा द्वारा बस्ती वालों को एकत्रित कर पानी की निकासी को रोकने की बात रखी। बस्ती वालों ने मांग रखी कि अंडरब्रिज बनने के बाद नालियों के पानी का निकास कहां होगा, इसके लिए ग्राम पंचायत से चर्चा कर नालियों के पानी की निकासी का स्थायी हल निकाला जाए। फर्जी पुलिस बन ठगा। मास्क न होने पर वृद्ध से ले उड़े अंगूठी चेन। पाली। मास्क नहीं पहना एक वृद्ध को इतना भारी पड़ गया कि फर्जी पुलिस बनकर आए 2 लोगों ने कार्रवाई के नाम पर उसकी चेन अंगूठी ले उड़े। पुलिस को इस घटना की जानकारी होने पर वह भी हैरत में पड़ गई। जानकारी के अनुसार मंडिया रोड शिवनगर निवासी मदन लाल उद्देश अपनी बाइक से सोमवार को पुराना बस स्टैंड से घर की ओर लौट रहा था। हवा की वेग की वजह से उसके मुंह से रुमाल उतर गया। तभी पीछे से बाइक सवार 2 लोगों ने वृद्ध को रुकवाकर मास्क नहीं पहनने पर जमकर फटकारा और स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर कार्रवाई का हवाला दिया। हाथों में सोने की अंगूठी या देखकर सवाल जवाब की और उसे उतरवा कर उसने अन्य सामान भी उसमें रख दिया। उसे बातों में उलझाकर फिर उसे रुमाल की पोटली हाथ में दे दी। जब वृद्ध घर जाकर रुमाल की पोटली खोलकर देखता है तो उसमें 2 अंगूठी और चेन गायब मिलती है। पाली नगर परिषद की बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमण दिनों दिन हावी होता जा रहा है।
प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की वजह से इन लोगों के हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। शहर के खोडिया बालाजी के निकट बनी नाली में पिछले लंबे समय से अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अब हालात इतने बढ़ गए कि इन लोगों ने नाली की जमीन में अतिक्रमण करते हुए पक्के आशियाने तक बना दिए। ज्ञात रहे कि पूर्व में परिषद ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करवाए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से नगर परिषद सुस्त होने की वजह से इन लोगों के यह लोग दिनों दिन अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं, जबकि इस नाली को उद्यान में विकसित करने का भी आदेश है। खोडिया बालाजी मंदिर ट्रस्टी भी लंबे समय से शिकायत कर चुके हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।